एक युवक जंगल में पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। उसके कपड़े धूल में सने थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर गहरी चिंता थी। वो बार बार अपने हाथों को मुट्ठी में भींचता और फिर खोल देता, जैसे अपने दुख को रोकना चाहता हो। वो अकेला था और पूरी दुनिया से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। वो सफेद वस्त्रों में थे, हाथ में कमंडल और आंखों में बहुत शांति थी। उन्होंने युवक को देखा और उसके पास आकर बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, क्या बात है? इतनी बेचैनी क्यों? युवक ने सिर उठाकर भिक्षु को देखा और फिर जोर जोर से रोने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा दुख छू दिया हो। उसने रुंधे गले से कहा, मेरा सब कुछ लुट गया। जंगल में कुछ लुटेरे आ गए और मेरी सारी जमा पूंजी, मेरा सामान, मेरा खाना सब ले गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं घर कैसे जाऊं? वहां भी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर भिक्षु जी, इसमें भला क्या अच्छा हुआ? भिक्षु थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने उसकी बात पूरी ध्यान से सुनी, फिर नीचे बैठते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा दिन है, लेकिन क्या पता यही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात सुनाता हूं जो मेरे साथ घटी नहीं, पर मैंने अपनी आंखों से देखी। शायद उससे तुम्हें कुछ समझ में आए। बहुत साल पहले एक छोटा गांव था। उस गांव में एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। किसान गरीब था, लेकिन मेहनती। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को लौटकर अपने परिवार के साथ खाना खाता। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसका बेटा और पत्नी हमेशा उसका साथ देते थे। एक साल बारिश बहुत देर से शुरू हुई। किसान चिंतित था कि कहीं फसल न खराब हो जाए। लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश इतनी तेज होने लगी कि खेतों में पानी भरने लगा। देखते ही देखते वो बारिश बाढ़ बन गई। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर भागने लगे। किसान के घर में रखा सारा अनाज, कपड़े, बर्तन, यहां तक कि उसकी गाय और बकरी भी बह गईं। घर की दीवारें भी गिर गईं। उसने अपने बेटे से कहा कि अब क्या करें, सब खत्म हो गया है। बेटे ने बहुत शांति से जवाब दिया, पिताजी, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ होगा। किसान को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, क्या तू पागल हो गया है? सब कुछ खत्म हो गया है और तू कह रहा है अच्छा हुआ? निकल जा मेरे सामने से। गुस्से में आकर किसान ने बेटे को डांटते हुए घर से निकाल दिया। बेटा चुपचाप रोता हुआ घर से चला गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। किसान और उसकी पत्नी किसी तरह घर की छत पर चढ़कर बचने की कोशिश करने लगे। देर रात को गांव में एक नाव आई, जिसमें कुछ लोग बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने आए थे। किसान और उसकी पत्नी को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। उस रात किसान की पत्नी ने कहा, आपने जो बेटे के साथ किया वो बहुत गलत था। वो बस आपको हिम्मत देना चाहता था। और देखिए, अगर वो घर पर होता तो शायद बह जाता। अच्छा ही हुआ कि वो पहले ही चला गया। किसान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि शायद पत्नी सही कह रही है। अगले कुछ दिनों में किसान और उसकी पत्नी ने इधर उधर मांग कर खाना खाया। कभी किसी मंदिर में जाकर प्रसाद मिला, कभी किसी दयालु व्यक्ति ने उन्हें 2 रोटियां दे दी। एक टूटी झोपड़ी के पास किसान ने लकड़ियों और घास से एक अस्थायी झोपड़ी बना ली। वहीं वो दोनों रहने लगे। अब हर दिन एक सवाल किसान को सताता कि कब तक ऐसे जिएंगे। उसका मन बहुत परेशान रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप ऐसे चिंता करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। शहर जाइए, कोई काम तलाशिए। मैं भी आसपास घरों में काम करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम फिर से नया जीवन शुरू कर लेंगे। किसान को उसकी बात सही लगी। अगली सुबह वो शहर चला गया। पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। कहीं चौकीदारी का काम मांगा, कहीं दुकानों में झाड़ू पोंछा करने की बात की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक साधु यानी भिक्षु आए। उन्होंने किसान को देखा और उसके पास बैठकर उसकी सारी बात ध्यान से सुनी। फिर बोले, तुम्हें लगता है कि यह सबसे बुरा समय है, लेकिन बुरा समय ही सबसे बड़ी सीख देता है। यह समय भी निकल जाएगा। किसान को भिक्षु की बातों में थोड़ी शांति मिली। अगले दिन वो फिर शहर गया। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। एक सेठ ने उसे अपने घर में माली का काम दे दिया, साथ ही पुराने मकान में रहने की जगह भी दे दी।
धीरे धीरे किसान की जिंदगी ठीक होने लगी। उसकी पत्नी भी लोगों के घरों में काम करने लगी। थोड़ी थोड़ी बचत होने लगी। अब जीवन में फिर से आशा की किरण दिखने लगी। एक रात अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, मुस्कुरान भरा चेहरा, हाथ में एक बड़ा बैग। किसान उसे पहचान नहीं पाया। लड़के ने कहा, पिताजी मैं हूं, आपका बेटा। किसान चौंक गया, फिर आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। बेटा बोला, पिताजी उस दिन जब मैं घर से निकला था तब मैं एक शहर चला गया था। वहां मैंने होटल में काम किया, फिर एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। आज मैं सफल हूं और सब कुछ आपके साथ बांटना चाहता हूं। किसान रोते हुए बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे नहीं समझा, तुझसे जो कहा वो गलत था। बेटा मुस्कुराकर बोला, नहीं पिताजी, अगर आप मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं कभी बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाता। सच कहूं, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। अब किसान को सब समझ में आ गया था। वो बोला, हाँ बेटा, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान कभी बुरा नहीं करते। जब सब कुछ खत्म हो गया था तभी सब कुछ शुरू हुआ था। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब समझे, अभी तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन हो सकता है यही घटना तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल दे। इसलिए हर दुख को अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानो। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकाला और युवक को दिया। बोले, ये जंगल में मुझे मिला था, मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे ले जाकर बेच सकते हो। युवक ने पत्थर लिया और धन्यवाद कहा। बाद में उसे पता चला कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो पारस पत्थर था जो लोहे को छूते ही सोना बना देता था। अब युवक अमीर हो गया, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो उसे मिली वो थी समझदारी। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं इस भिक्षु से कभी नहीं मिलता और ये पारस पत्थर भी नहीं मिलता। सच में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।